आज हम प्रार्थना करें। प्रेमी दानवंतकारी स्वर्ग के पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना यीशु मसीह के नाम में प्रभु चढ़ाते हुए आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आपके पुत्र के लिए, पुत्र के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपके उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु हम इस समय आपको धन्यवाद देते हैं। ऑनलाइन सेवा के लिए जितने देखते सुनते सबको प्रभु आप आशीषित कीजिए। धन्यवाद देते हैं, आज के संदेश कीजिए, आप ही प्रभु से ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके चरणों में यीशु मसीह के नाम में, सुने प्रभु ग्रहण कीजिए। आइए हम आज के वचन को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य, और उसका हम 13 अध्याय और उसका पढ़ेंगे हम इसी रीति से वचन को। प्रकाशित वाक्य उसका 13 और उसका 18 वचन को हम पढ़ते हैं। ज्ञान इसमें है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 यहाँ पर 666 बल्कि लिखा गया है। और आज का टॉपिक 666 के विषय में है। और इस 666 जो है वो 3-6 को विषय में हम देखते हैं। और 3-6 जो है मनुष्य का अंक है बल्कि भी बताया गया है। हम देखते हैं कि ये मनुष्य का अंक है और इसमें मनुष्य के विषय में यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य का यहाँ पर बताया गया है कि ये 3 अंक है और 3 लोग हैं बल्कि मैं बताना चाह रहा हूँ। पहला व्यक्ति को यदि हम देखते हैं कि वो कौन है, तो मत्ती लिखित सुसमाचार में हम देखते हैं उसका 7 और उसका 5 में हम प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, 15 में 7 का 15 में कहा था कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। पहला हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता का विषय में हम देखते हैं। पहला मनुष्य 6 को हम देखते हैं, 6 को हम देखते हैं, ये झूठे भविष्यवक्ता के रूप में देखते हैं। इसे हम इसी प्रकार से देख सकते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री में, और उसका हम देखते हैं 4 और 1 पद में भी हम इस विषय को देखते हैं कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। यहाँ पर लिखा बहुत से झूठे भविष्यवक्ता निकल खड़े हैं। और एक मत्ती में भी लिखा है, इस विषय को हम देखते हैं मत्ती 24 अध्याय में कि किस प्रकार से, और वो लिखा है 24 का 11 पद में लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे बोल के लिखा है। 6 पहला 6 ये झूठे भविष्यवक्ता बोल के ये लिखा है, झूठ ठे भविष्यवक्ता, ये पहला अंक है। 6 का जिसको हम देखते हैं 6 का झूठे भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता के विषय में देखते हैं। दूसरा 6 को देखेंगे, दूसरा 6 को देखेंगे, और वो हम पाते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार में और उसका 24 में ही और उसका 5 पद में यहाँ पर लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। दूसरा जो 6 है वो 6 है झूठा मसीह। वो कहेंगे कि मैं मसीह हूँ बोल के बोलेंगे, बोल के हम देखते हैं। झूठा 6 जो झूठा है वो मसीह है, झूठा मसीह, सच्चा मसीह नहीं बल्कि एक झूठा मसीह है। और ये वो अपने आप को, लेकिन वो बोलेंगे कि मैं मसीह हूँ, मतलब मैं ख्राइस्ट हूँ बोल के वो बोलेंगे, ख्राइस्ट बोल के बोलेंगे। उसको हम और एक वचन में भी देखते हैं, इधर हम 23 और 24 में भी हम देख सकते हैं। ये लिखा है मत्ती 24 का 23 और 24 में लिखा है, उसमें यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता भी लिख दिया है। झूठा मसीह बोल के आएगा, झूठे मसीह अपने आप को मसीह बोलेंगे, अपने आप को ख्राइस्ट बोलेंगे मैं ख्राइस्ट हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ बोल के बोलेंगे वो लोग। मतलब अपने को ख्राइस्ट बोलने वाले भी वैसे बहुत से आएंगे बोल के यहाँ पर बताया गया है। और इसे हम मरकुस लिखित सुसमाचार और 13 और उसमें हम देखते हैं 13 का 22 में भी इस विषय को लिखा गया है।
मरकुस लिखित सुसमाचार और उसका 13 और उसका 22 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। झूठा मसीह, दूसरा 6 जो है या दूसरा 6 जो है, हम देखते हैं कि झूठा मसीह है। ये झूठा मसीह बोल के हम इसको देखते हैं। ये झूठे मसीह अपने आप को क्राइस्ट बोलने वाले, लेकिन क्राइस्ट नहीं है। हम तीसरे 6 को देखेंगे और तीसरा 6 हमें दूसरा थिस्सलुनीकियों में मिलता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों में जब हम इसे पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम इस चीज़ को देखते हैं। उसका 2 अध्याय में और 3 से लेकर के 12 पद में है, लेकिन मैं 3 और 4 पद को पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। यहाँ पर लिखा है कि अपने आप को ईश्वर ठहराता है। ये कौन है? अंटिक्राइस्ट। अंटिक्राइस्ट मतलब मसीह विरोधी, मसीह का विरोध करने वाला, इसको हम पढ़ते हैं। वह 9 पद में भी यहाँ लिखा है कि उसका 2 का दूसरा थिस्सलुनीकिया उसका 2 का 9 पद में लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ मिलता है। वो अधर्मी है, वो आएगा, धर्म का त्याग होगा बोल के बोलता है, तब वो आएगा बोल के लिखा है। यहाँ पौलुस इस चीज को लिखा है। और पहला यूहन्ना में यहाँ पर इसी तरह से साफ में इधर बहुत ऐसे लिखा है। पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 2 में और 18 पद और 19 पद में लिखा है, हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से हैं, पर हम में के नहीं थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकले इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। यहाँ पर दूसरा यूहन्ना की पत्री में भी और यहाँ लिखा है, 1 का 7 में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है बोल के लिख दिया। यहाँ पर भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। और तीसरा पहला यूहन्ना और उसका हम 4 का हम इसी रीति से 3 में देखते हैं कि लिखा है, जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। ऐसा बोल होता है। 3 6 को देखते हैं। तीसरा 6 क्या है? एंटीक्राइस्ट, मसीह विरोधी। पहला झूठा भविष्यवक्ता, दूसरा झूठा मसीह और तीसरा ये मसीह विरोधी। इसी रीति से ये 3 6 जो मनुष्य का अंक है बोल के हम देखते हैं। ये 3 लोगों के बारे में हम देखते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में और इसी तरह यहूदियत के बारे में और इस्लाम में भी ये तीनों को बताता है। क्रिश्चियनिटी में हम पॉप को देख सकते हैं कि किस रीति से रोमन कैथोलिक चर्च में, इसी रीति से यहूदियों में यहूदी लोग अपने मसीह का इंतजार कर रहे हैं। यीशु मसीह को वो लोग मसीह मानते नहीं हैं, बल्कि वो अपना मसीह खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनको वो अपना मसीह में चाहिए। और इसी रीति से इस्लाम में वो लोग को मसीह नहीं बल्कि इमाम मेहदी चाहिए जो कि आने वाला है। और ऐसे ही हम देखते हैं इन तीनों धर्म में भी, और कैसे ये तीनों धर्म अब्राहम रिलीजन बोल के भी
इसको इंट्रोड्यूस किया गया है पॉप के द्वारा। ये 666 है और ये छाप है। जब तक 6G नहीं आता तब तक ये छाप भी नहीं आ सकता। अभी भी RFID चिप के रूप में हम इसे जानते हैं, लेकिन ये आया नहीं है जब तक 6G नहीं आया। पूरा कंट्रोल करने के लिए वैसा इंटरनेट कनेक्शन उसको चाहिए और इसलिए वो 6G के लिए तैयारी है और उस चीज़ को किया जा रहा है और इस चीज़ को हम सावधान रहें, सारे मसीह इसमें सावधान रहें। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। प्रभु हम सबकी रक्षा करे और इस विषय में हम जानकार हों और हमें सतर्क हों और इन सब बातों में हम बचाए जाएं और परमेश्वर के दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह के हम उठाए जाएं। हाय हम प्रार्थना करें और हम दूसरे आगमन के लिए तैयार हों। प्रेमी दयालु उनका ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आते हैं आज के वचन के लिए, संदेश के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई करते हैं। प्रभु परमेश्वर आपने प्रभु बताया कि कैसे झूठा मसीह है, झूठा भविष्यवक्ता है और झूठा है प्रभु परमेश्वर वो एंटी क्राइस्ट जो है वो कैसे मसीह का विरोधी है। हे प्रभु परमेश्वर बताया प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। 666 के विषय में बताया मनुष्य का अंक है, मनुष्य है प्रभु परमेश्वर और कैसे प्रभु ये आने विषय को बताया है और आज भी प्रभु ये बातें पाई जाती है, दिखाई देती है प्रभु परमेश्वर। ऐसे लोगों को हम देखते हैं प्रभु जी, दया कर प्रभु परमेश्वर आप अनुग्रह कर प्रभु जी। इसके लिए विनती करते हैं प्रभु जी, आपके लोगों को बचाइए, मसीहों को बचाइए, विश्वासी को बचाइए बोलकर प्रार्थना करते ताकि दूसरे आगमन के लिए लोग तैयार हो सके प्रभु जी। हम सब तैयार हो सके प्रभु, मसीह तैयार हो सके प्रभु जी, आपकी दुल्हन आपकी कलीसिया तैयार हो सके प्रभु जी। आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हमारी प्रार्थना निवेदन है प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। आज के वचन में प्रभु सबको आशीषित कीजिए, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनिए प्रभु, गान कीजिए, आमीन।